आज से हम वेट लूज़ जर्नी को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और जिन्होंने अपना डिज़ायर वेट अचीव कर लिया है वो किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से हम सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट को जो है तो मेंटेन कर सकते हैं जो मेंटेन रखना चाहते हैं, और किस तरह से हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पोर्शन कंट्रोल के। पोर्शन कंट्रोल क्या है? सब पहले लोग जो थे वो कैलोरीज में जो फूड्स को काउंट करते थे, लेकिन आज जो है हम बात करेंगे अबाउट पोर्शन कंट्रोल के पीसी क्या है। पोर्शन कंट्रोल इज़ अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस और प्रोसीजर। फूड्स के पोर्शंस में कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे और किस तरह से ये एक सर्विंग बने तो हमारा पोर्शन कंट्रोल बनता है, वो सारी आज डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल में हमारे पास आ जाते हैं 4 मेन थिंग्स, फेबुलस थिंग। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए हैं हमारे कार्ब्स, प्रोटीन, वेजीज एंड फोर्थ वन इज़ हमारे पास है फैट। ये 4 चीज़ें नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और अब आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और वेजिस, इन सब की जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि कितना कितना हम अपनी डाइट में ले सकते हैं, एक सर्विंग में हमने कितना लेना होता है, और साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम इसको पोर्शंस में लेते हुए कितनी सर्विंग लेंगे। इनको मैं स्पून में भी एक्सप्लेन करूँगी, ग्राम्स में भी एक्सप्लेन करूँगी, और साथ ही साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो आपको ये सारी मेजरमेंट आपके हाथ में है। ठीक है, सारी मेजरमेंट आपके हाथ में है, और मेजर हमने सबके हाथ का साइज़ जो है वो अपनी हाइट, एज के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में एक फ्यूल का काम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करके जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमें कौन से अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए? हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, कार्ब्स लेने चाहिए। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे वो सारा एक आपके साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों लेने चाहिए, क्योंकि ये एक जो है वो देर से डाइजेस्ट होते हैं और इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें कार्ब्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स वाले लेने चाहिए रेदर देन कि हम लें रिफाइंड वाले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? यहाँ पे बीन्स आ जाते हैं, पोटैटोज़ आ जाते हैं, होल ग्रेन आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं और ग्रीन वेजेस आ जाती हैं। ये सारे हमारे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और रिफाइंड कार्ब्स में क्या आ जाता है? सीरियल्स आ जाते हैं, ग्रेन आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स वगैरह आ जाते हैं, एट्सेट्रा। तो आपने क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाना है। इनको कितना कितना मेजर करके लेंगे, ग्राम्स में किस तरह लेंगे, वो सारा आपके साथ बताती हूँ। ठीक है जी, हमने कार्ब्स को लेना है। कार्ब्स में अगर आप ले रहे हैं राइस, तो आपने, अगर हम पहले ग्राम्स में मेजर करते थे, तो आप कहीं पर अगर जाते हैं तो कभी भी आप स्केल अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, या मेजरिंग स्केल जो होता है वो आप साथ नहीं ले जा सकते पार्टीज़ वगैरह में कि वहाँ आप मेजर कर करके उसको खाएं। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि स्पून, ये 6 स्पून जो है टेबल स्पून ले लीजिए आप। ये 6 टेबल स्पून आपका एक सर्विंग बनेगा। अगर हम स्पून में मेजर नहीं करना चाहते तो ये हमारा हाथ एक बेस्ट स्केल है, बेस्ट मेजर इससे कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम करेंगे ये एक स्कूपी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 6 टेबल स्पून जो है वो राइस के बनेंगे अगर आप कार्ब्स में राइस लेना चाहते हैं। अगर आप ब्रेड लेना चाहते हैं कार्ब में, तो एक स्लाइस उसका बनेगा हमारा 40 ग्राम का। हम प्रेफर यही करते हैं, आप बेशक वाइट ब्रेड ले लें या आप ले लें ब्राउन ब्रेड, प्रेफर यही किया जाता है कि आप ब्राउन ब्रेड की तरफ जाइएगा। तो 40 ग्राम बनता है, एक सर्विंग बनेगी वो। ठीक है जी, और साथ ही जो है वो आप लेंगे, अगर रोटी ले रहे हैं, रोटी हमारी एक जो डिस्क टाइप होती है 40 ग्राम्स की बनती है। अगर आप 80 ग्राम्स की रोटी बनाएंगे तो वो आपकी 2 सर्विंग हो जाएगी। इस तरह से आपने लेनी है। 40 ग्राम की एक छोटी सी चपाती जो डिस्क टाइप आपके घरों में आती है, डिस्क उसके साइज़ की अगर चपाती बनाते हैं तो वो हमारा 40 ग्राम की चपाती बनती है, और वो एक सर्विंग पे जाती है। कार्ब्स की मेजर मैंने आपको बता दी कि किस तरह से एक सर्विंग उसकी बनेगी। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आपके मसल्स को बिल्ड करते हैं। प्रोटीन कार्ब्स के हमने एक दिन में लेने होते हैं 6 पोर्शन। ठीक है, और जो प्रोटीन है उसके 2 से 3 लेने होते हैं, इसलिए वो ये मेंस और वुमेन दोनों में इनकी जो मेजर्स हैं ये अलग अलग तरह से किया जाता है। ये ब्रीफली दूसरी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं इसमें हमने बहुत सारी हमारी स्टार्ची वेजेस भी होती हैं और दूसरी वेजेस भी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इसे ब्लांच कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। ये जो स्टार्ची वेजेस होती हैं
आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आप इसमें कोन्स वगैरह ऐड करते हैं या फ्रूट ऐड किया जाता है वो आप इसमें ऐड नहीं करें। यही रीज़न होती है कि वेट रिड्यूस नहीं होता है। तो हमने सिंपल वेजेस लेनी है। अगर आपसे कहा जाएगा कि ये स्टार्ची कैरेट में स्टार्च पाई जाती है तो आप इस सैलड में मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, 1 या 2। तो इसमें 0 कैलोरीज होती हैं, इतना इसका इशू नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि स्टार्ची वेजेस कौन सी है और दूसरी हमारी जो नॉन स्टार्ची वेजेस है वो कौन सी है और कितनी लेनी चाहिए। इसका एक पोर्शन प्लेट लीजिए और इस तरह से एक तो आई बॉल जो है वो आपका एक बहुत परफेक्ट मेजर उससे हो जाता है। जब आप इस तरह से लेना स्टार्ट कर देंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो आपकी जो है वो खुद ही मेजर कर सकते हैं। वेजेस के इतना हाफ प्लेट जो है वो आपने वेजेस की लेनी होती है। कार्ब्स आपको मैंने बता दिया, प्रोटीन्स के बारे में बात हो चुकी है। अब आ जाते हैं फैट के बारे में भी बात हो चुकी है कि हमने कौन से फैट्स लेने हैं, कौन से हमने अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट्स के बारे में भी बात करेंगे। अनसैचुरेटेड फैट्स हमें लेने चाहिए वो इसलिए क्योंकि वो गुड फैट्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ को स्केल पे रख के और ग्राम्स में मेजर कर करके एक खाना एक बहुत स्ट्रेस सी हमारे क्रिएट हो जाती है, और जिससे जो हमारे दिमाग में कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि रिलीज होते हैं और आपकी सारी बॉडी में जो है वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि बहुत आसान है, आप अपने हाथों से मेजर करिएगा, आप अपनी आंखों से मेजर करिए। जब आप पोर्शन कंट्रोल के यूज टू हो जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि आप इस तरह से मेजर इजीली कर सकते हैं। तो आपने माइंड को रिलैक्स करके इन सारी जो है चीज़ों को फॉलो करना है, तो आप इजीली वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर जो मेंटेन रखना चाहते हैं वो मेंटेन रख सकेंगे।